आज का जो एक गंभीर विषय है राष्ट्र की सलामती, उसके लिए विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वैदिक विचार में जो लोग मानते हैं उन्होंने ये आयोजित किया है। और जो मैं समझता हूं, जो इतिहास का अध्ययन मैंने किया है, जो बिगेस्ट थ्रेट फॉर द इंडियाज सिक्योरिटी, भारतवर्ष की जो सलामती है, उसका जो जब भी ह्रास हुआ है या तो हमें तकलीफ हुई है, उसका मूल कारण था धार्मिक अंशदा। आपको शायद लगेगा कि सलामती और धर्म से क्या लेना देना। एक सिंपल एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। जब औरंगजेब मर गया तो जयपुर का स्थापक जयसिंह जी थे, वो सेनापति थे मुगल आर्मी के। और लोगों ने बताया कि अभी आप राजा बन जाओ। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जयसिंह जी राजा बन सकता था, जिनके नाम से जयपुर उन्होंने बसाया। बट जो हमारा जो मानस है, कोई ज्योतिषी इधर हो तो मुझे क्षमा करेंगे, मैं अंधश्रद्धा में और ज्योतिष में नहीं मानता हूं। तो सारी आर्मी उनके कब्जे में थी, हिंदुस्तान का सम्राट बन सकता था। और उन्होंने पंडितों को बुलाया, पुरोहित जी को बुलाया कि मुहूर्त निकालो, कब मैं दिल्ली के गद्दी में बैठना है। और पंडितों ने 6 महीने बाद का मुहूर्त निकाला। और राजगद्दी तभी 6 महीने कभी किसी की राह नहीं देखती है, एक रात में उलट पुलट हो जाता है। आप जानते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। तो ये सिर्फ 500 घोड़ेसवार, 500 घोड़ेसवार, 500 लोग के सहारे से जो सैयद ब्रदर्स थे, वो तब राजगद्दी पे बैठ गए थे। तो एक ऐसे जो महापुरुष हुए हिंदुस्तान में, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके विचार में अभी आर्य समाज जैसी बड़ा संगठन चलता है, उन्हें उस डिफिकल्ट टाइम में, जैसे धर्म के अंशदा के अगेंस्ट में बोलना, जिसके ऊपर लाखों लोग अपना पेट पाल रहे हो, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। तब स्वामी जी ने धार्मिक अंशदा के खिलाफ अपना अभियान चलाया। और भारत के जो हमारा धार्मिक बिगाड़ हो गया था, उसको सुधारने के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया युग पुरुष हुए। ऐसी विचारधारा के लोग, उन्होंने ये आयोजन किया है, इसलिए आप कुछ बात आपको कर सकता हूं, इसे मुझे लगता है। ये आपको शुरुआत से बताता हूं कि हमारा देश का नाम क्या है। शुरुआत यहां से करते हैं। क्या हम जानते नहीं भारत है कि इंडिया है? विश्व में और कोई ऐसा देश नहीं जिसका 2 नाम है। क्यों हम कॉन्स्टेंटली डायलेमा में है। हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हम इंडिया कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तब हम भारत कहते हैं। दूसरा एक देश था श्रीलंका, उसने भी सिलोन निकाल दिया, उसका 2 नाम था, सिलोन एंड श्रीलंका। उसने भी अपना को आत्मगौरव जागृत हुआ। रावण का देश था, फिर भी आत्मगौरव जागृत हुआ और अपना नाम श्रीलंका रख दिया। लोग समझते नहीं है इंडिया का मीनिंग क्या है। मुझे आश्चर्य होता है, प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी नहीं समझता है, जो हाईली लिटरेट है, कि इंडिया का मीनिंग क्या है। जब हम गुलाम थे, जब ब्रिटिश राज करते थे, और जो कोई बहुत ही अच्छा बैकवर्ड आदमी आता था, काला था, लगे कि जैसा ये वन में रहता होगा, जंगल में रहता होगा, कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको इंडियन कहते थे। आज भी रेड इंडियन है यूएसए में, आप जानते हैं। वेस्ट इंडीज है, वो काले हैं, तो यूएसए वाले उधर गए थे, ब्रिटेन वाले रहने गए यूएसए, और रेड इंडियन का देश था।